Hello, good morning, friends. I am PL नारेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कनवास। और आज हम ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न का पार्ट 2 का अध्ययन करने वाले पार्ट हैं। 2 से पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि किस तरह से जो बोल्ड लवर है वो अपनी प्रेमिकाओं के पीछे भाग रहे हैं और वे वैसे ही भागते रहेंगे। वे कभी भी अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं करेंगे। अब पार्ट सेकंड में देखिए, आह हैप्पी हैप्पी बॉ दैट कैन नॉट सैड योर लीव्स। कवि उन कलाकृतियों को देख करके वहाँ पे जो पेड़ हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहा है, हैप्पी हैप्पी बॉ। यहाँ पे बॉ जो है उसका मतलब होता है टहनियाँ। ये टहनियाँ कितनी हरी भरी है, हैप्पी हैप्पी, इससे मतलब है कितनी हरी भरी ये टहनियाँ हैं। दैट कैन नॉट सैड, और ये कभी भी सैड नहीं होगी, यानी ये कभी भी मुरझाएगी नहीं। योर लीव्स, तुम्हारी जो पत्तियां हैं ये उनको कभी भी नहीं गिराएगी। सैड मतलब होता है गिराना, मुरझाना। योर लीव्स मतलब पत्तियां। कभी उन पेड़ों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये जो तुम्हारी पत्तियां ये कभी भी नहीं गिरेगी, ये हमेशा ऐसी ही हरी भरी रहेगी। नोर एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू। अड्यू का मतलब होता है फेयरवेल, अलविदा जिसको हम कहते हैं। और ना ही ये पत्तियां जो है बसंत को अलविदा कहेगी। स्प्रिंग मतलब बसंत, क्योंकि जब बसंत खत्म होता है तो पत्तियां नीचे झड़ जाती है और फिर ऑटम आती है। और ऑटम के मौसम में हम जानते हैं पत्तियां झड़ जाती है, पतझड़ जिसको कहा जाता है। लेकिन इन चित्रों में जो पेड़ है इनकी पत्तियां हरी भरी रहेगी और ये कभी भी बसंत को अलविदा नहीं कहेगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, ये जो संगीत है, ये जो मेलोडिस्ट है, ये जो संगीत बजाने वाले हैं, ये हमेशा ऐसे ही संगीत बजाते रहेंगे। अनवेरिड, ये कभी थकेंगे नहीं। भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वह थक जाता है और उस कार्य को छोड़ देता है, लेकिन इन कलाकृतियों में जो ये जो मेलोडिस्ट है, ये जो संगीतकार है, हमेशा ऐसे के ऐसे रहेंगे। दे विल नॉट वेरी, वे कभी नहीं थकेंगे। दे विल रिमेन ऑलवेज अनवेरिड, वे हमेशा अथक रहेंगे। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, हमेशा हमेशा वो पाइप से सॉन्ग निकालते रहेंगे। फॉर एवर न्यू, और हमेशा हमेशा उनका संगीत जो है नया रहेगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, और ये जो लवर्स है जो इन पे पेंटेड है, इनका लव हमेशा हैप्पी रहेगा। मोर हैप्पी हैप्पी लव, इनका प्रेम जो है हमेशा खुश रहने वाला होगा। फॉर एवर वॉर्म एंड स्टिल बी एंजॉयड, इनका लव जो है हमेशा वॉर्म रहेगा, गर्म, या गर्म से मतलब है तरोताजा। उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। जैसे प्रेम सांसारिक लोगों का प्रेम होता है, कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ये जो पेंटिंग है इनमें जो लवर्स है, इनका लव फॉर एवर वॉर्म एंड स्टिल बी एंजॉयड, ये हमेशा अपने लव को एंजॉय करते रहेंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, ये हमेशा हाँपते रहेंगे। पेंटिंग से मतलब होता है हाँपना। जब आप जानते हैं कि जब एक लवर अपने बिलव्ड से मिलता है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, उसको बोला जाता है पेंटिंग, हाँपना। तो ये हमेशा अपने प्रेमिकाओं के पास है, इसलिए पेंटिंग करते रहेंगे, हाँपते रहेंगे। एंड फॉर एवर यंग, और ये हमेशा युवा रहेंगे, ये कभी बुढ़े नहीं होंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबाव, देखिए ह्यूमन पैशन फार अबाव। ह्यूमन पैशन जो होता है, मनुष्य का जो प्रेम होता है, उससे ये फार अबाव, हमेशा के लिए दूर रहेंगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन, ब्रीथिंग ह्यूमन मतलब जिंदा प्राणी, जिंदा जो मानव है, उनका जो प्रेम है उससे ये ऊपर रहेंगे हमेशा। यानी उनका प्रेम कभी कम हो जाता है लेकिन इनका प्रेम कभी कम नहीं होगा। दैट लिव्स ए हार्ट हाई sorrowful and cloyed, that lives a high heart high sorrowful, जो कभी कभी क्या होता है खराब हो जाता है। क्लोइड जो होता है, क्लॉइड, क्लॉइड का मतलब होता है खराब।
दैट लीव्स ए हार्ट, जो कभी कभी एक हृदय को छोड़ देता है, हाई सोरोफुल, बहुत ज़्यादा दुख भरी अवस्था में, एंड क्लोइड, और ख़राब हो जाता है। सांसारिक प्रेमियों की ऐसी दास्तान है कि वो कभी कभी लीव्स मतलब छोड़ के चले जाते हैं। ए हार्ट, एक ऐसे दिल को, हाई सोरोफुल, बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति में, एंड क्लॉइड, और उसका मूड जो है सारा खराब कर देते हैं। अब बर्निंग फोरहेड, फिर जो हमारा फोरहेड है, हमारा जो ललाट है, हमारा जो दिमाग है, अब बर्निंग, वो जलता है। एंड पार्चिंग टंग, और हमारी जो जुबान है, टंग का मतलब होता है जुबान, पार्चिंग मतलब सूख जाती है। बाट, जोहते जोहते, राह देखते देखते कि हमारा लवर है जो आएगा आएगा आएगा, और ऐसा कहते कहते हमारी जुबान सूख जाती है। लेकिन ये जो पेंटिंग में जो लवर हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो हमेशा हमेशा यंग रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा स्टेंजा है, उसमें कवि क्या कर रहा है, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रिफाइस, टू वॉट ग्रीन अल्टार और मिस्टीरियस प्रीस्ट, लीडेस्ट दाउ दैट हाइपर लोविंग एट द स्काइज। चौथे स्टेंजा में कुछ लोग एक गाय को लेकर के जा रहे हैं बलि देने के लिए। वहाँ पर गाय की बलि दी जाती है। हमारे भारत में गाय को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हु आर दीज, ये कौन है, कमिंग टू द सेक्रिफाइस, जो बलिदान की ओर आ रहे हैं। कभी क्वेश्चन पुट अप करता है कि ये लोग कौन है जो बलिदान के लिए आ रहे हैं। टू वॉट ग्रीन अल्टार, और ये इन्होंने कैसी वेदी सजा रखी है। अल्टार का मतलब होता है वेदी, जिसपे आहुति दी जाती है। वॉट ग्रीन अल्टार, वो मिस्टीरियस पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है कितने रहस्यमय लग रहे हैं, मिस्टीरियस पृष्ठ। लीडेस्ट दाउ दैट हाइपर, इस हाइपर को तुम जो ले जा रहे हो, लीडेस्ट दाउ दैट हाइपर, ये जो हाइपर है इसको तुम ले जा रहे हो, गाय, हाइपर मतलब काउ, लोविंग एट द स्काईज, और ये गाय आसमान की ओर मुंह करके लोविंग कर रही है। लोविंग का मतलब होता है रंभाना। ये गाय जो है आसमान की ओर मुंह कर के रंभा रही है। तुम इसको कहाँ ले जा रहे हो। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और उसका जो सिल्कन फ्लैंक्स है, फ्लैंक्स मतलब चमकदार जगह, गाय की जो कमर है, पीठ जिसको कहेंगे, एंड ऑल हर सिल्कन, वो सिल्क से ढकी हुई है, फ्लैंक्स मतलब चमकदार बना रखा है उसको, विद गार्लैंड, मालाओं से ड्रेस्ड, ड्रेस, गार्लैंड मालाओं की ड्रेस पहना करके उसको चमकीला बना रखा है। वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, कौन से कस्बे की ओर ले जा रहे हैं। वॉट लिटिल टाउन, ये कौन सा टाउन है, बाय रिवर, और ये कौन सी नदी है, और सी शोर, या ये कौन से समुद्र का किनारा है, और माउंटेन बिल्ट, या ये कौन सी पहाड़ी है जिधर इसको ले जाया जा रहा है। विद पीसफुल सिटेडल, सिटेडल मतलब होता है किला, और ये कौन सा किला है जो बहुत ही शांत है। इज एम्पटाइड ऑफ दिस फॉक, यहाँ पर कोई भी लोग क्यों नहीं है। इज एम्पटाइड, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ये कौन सा किला है जो इतना शांत है, जहाँ पे बिल्कुल भी फॉक नहीं है। फॉक मतलब लोगों का समूह। दिस स्पाइस मॉर्न, दिस स्पाइस, और ये पाइस मतलब पवित्र, मॉर्न, मॉर्न, दिस स्पाइस मॉर्न, कितनी पवित्र मॉर्निंग है। इज एम्पटाइड ऑफ दिस फॉक, दिस पाइस मॉर्न, ये कितनी सुबह, ये मॉर्निंग कितनी पाइस है, पवित्र है। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, और ये जहाँ से ये लोग आए हैं वो छोटा सा कस्बा, एंड लिटिल टाउन छोटा सा कस्बा, दाई स्ट्रीट उसकी गलियाँ, फॉर मोर एवर मोर हमेशा के लिए, विल साइलेंट बी सुनसान हो गई होगी। जहाँ से ये लोग आए हैं वो शहर, वो कस्बा, वहाँ की गलियाँ वीरान हो गई होगी। एंड नॉट ए सोल टू टेल, एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं बचा होगा। वाई दाउ आर डिसोल्यूट, कि ये लोग वहाँ से छोड़ करके क्यों आए। कैन एवर रिटर्न,
क्या पता ये वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। जिस शहर से ये छोड़ करके आए हैं वहाँ की गलियाँ वीरान हो गई होगी, वहाँ कोई ये भी नहीं बचा होगा बताने के लिए वाई दाव आर डिसोल्यूट। डिसोल्यूट का मतलब होता है छोड़ना, एकांत। क्यों छोड़ करके ये आए हैं। अब जो अंतिम स्टेंजा है उसमें देखिए कवि ने क्या कहा है। ओ एटिक सेप। एटिक सेप क्या है। ग्रीक कलाकृति जो है उसके लिए आया है एटिक सेप। हे एटिक सेप, फेयर एटीट्यूड, सुंदर आकृति वाली कलाकृति, विद ब्रेड ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स, ओवररोट। ओवररोट का मतलब होता है कलात्मक रूप से ढकी हुई है। उस अर्न के लिए कवि ने एटिक सेप शब्द काम में लिया है। ओ एटिक सेप, हे ग्रीक कलाकृति, फेयर एटीट्यूड, हे सुंदर आकृति, विद ब्रेड जो बुनी हुई है। ब्रेड का मतलब होता है बुनी हुई है। ऑफ मार्बल मैन, मार्बल के आदमियों से, एंड मेडन्स और कुंवारी लड़कियों से। ओवररोट, ओवररोट का मतलब होता है कलात्मक रूप से ढकी हुई है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रोडन वीड्स, फॉरेस्ट ब्रांचेज जंगली शाखाओं से, एंड ट्रोडन वीड्स और खरपतवार से। ट्रोडन मतलब कुचली हुई खरपतवार भी उस पर बनी हुई है। दाउ साइलेंट फॉर्म, डू टीज अस आउट ऑफ थॉट। दाउ साइलेंट फॉर्म, डू टीज अस आउट ऑफ थॉट। हे कलाकृतियों, दाउ साइलेंट फॉर्म, तुम साइलेंट फॉर्म में हो, तुम कुछ कर नहीं रही हो। डू टीज अस आउट ऑफ थॉट, लेकिन फिर भी तुम हमें टीज कर रही हो। टीज अस आउट ऑफ थॉट, हमें कंफ्यूज कर रही हो, बेफल कर रही हो। क्यों बेफल कर रही हो। यद्यपि तुम साइलेंट हो, कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर उकरी हुई चित्रों को देख करके हमारे जो विचार है वो हमें परेशान करते हैं। एंड एज डू इटर्निटी, और तुम हमें इटर्निटी, इटर्निटी का पाठ पढ़ाती हो हमेशा। इटर्निटी का मतलब होता है शाश्वत, कला हमेशा बनी रहेगी, इसका तुम मुझे पाठ पढ़ाती हो। कॉल्ड पेस्टोरल, कॉल्ड पेस्टोरल, पेस्टोरल पत्थर का पात्र जो ग्रामीण जीवन के चित्रों से अलंकृत है, उसके लिए ये जो अर्न है उसके लिए आया है कोल्ड पेस्टोरल। हे कोल्ड पेस्टोरल, तुम इटर्निटी का पाठ पढ़ाती हो। वेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन वॉस्ट, जब ये जनरेशन खत्म हो जाएगी। वेन ओल्ड एज यानी बहुत सालों से चली आ रही जनरेशन वॉस्ट बेकार हो जाएगी। दाउ सेल रिमेन, उस समय भी तुम रहोगी। इन मिडेस्ट ऑफ अदर ऊ, दूसरे अनेक प्रकार की समस्याओं के बीच में। ऊ का मतलब होता है दुख दर्द, और बहुत सारे जो दुख दर्द है उनके बीच में तुम रहोगी। देन अवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू हुम दाउ से, और फिर उस समय देन अवर्स हमारे से, अ फ्रेंड टू मैन जो कि मनुष्य की फ्रेंड है, टू हुम दाउ से तुम कहोगी। कलाकृतियों से कवि कह रहा है कि जब मनुष्य की पीढ़ियां खत्म हो जाएगी तब भी तुम हमेशा हमेशा के लिए रहोगी मनुष्य के मित्र के रूप में, और कहती रहोगी। क्या कहती रहोगी। ब्यूटी इज ट्रूथ, खूबसूरती जो है वो सच्चाई है। ट्रूथ ब्यूटी, और सच्चाई ही खूबसूरती है। दैट इज ऑल, यही सब कुछ है। ई नो ऑन अर्थ, इस धरती पे अगर तुम्हें कुछ जानना है तो इस सच्चाई को जानो। एंड ऑल ई नीड टू नो, और ये सब आपको जानने की जरूरत भी है। कितनी अच्छा संदेश ये कविता दे रही है कि जब तक मानवता रहेगी, मानवता नष्ट हो जाएगी उसके बाद भी ये कलाकृतियाँ रहेगी, और हमें ये पाठ सिखाती रहेगी कि इस संसार में खूबसूरती सच्चाई है, सच्चाई ही खूबसूरती है, और यही हमें जानना है। हियर
अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ। हियर लाइज वन हुज नेम इज रिट इन द वाटर, इट वॉज रिटन ऑन द ग्रेव्स ऑफ कीट्स। कीट्स की कब्र पे लिखा हुआ था हियर लाइज वन हुज नेम इज रिट इन द वाटर। साइलेंस एंड स्लो टाइम आर द पेरेंट्स ऑफ द अर्न द पोस्टर चाइल्ड। पोस्टर चाइल्ड जो है उसका मतलब है कि साइलेंस और स्लो टाइम जो है वो पेरेंट्स है इस अर्न के। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, यहाँ पर कवि ने चेसमस अलंकार का प्रयोग किया है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, जब शब्दों को उल्टा सीधा कर करके लिखा जाता है तो वहाँ चेसमस अलंकार होता है। अर्न इज कॉल्ड सिल्वियन हिस्ट्रियन, अर्न को सिल्वियन हिस्ट्रियन कहा गया है। देर इज पैराडॉक्स, इसमें पैराडॉक्स अलंकार है। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, यहाँ पर भी पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, जिनको हम सुन लेते हैं वो गीत मधुर होते हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जिनको हम नहीं सुनते वो ज़्यादा स्वीटर होते हैं। तो यहाँ पे एक विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार में विरोध होता नहीं है, सिर्फ आभास होता है। टेम्पी मीन्स द ब्यूटीफुल वैली ऑफ थेसली। टेम्पी जो इस कविता में आया उसका मतलब है थेसली की एक खूबसूरत पहाड़ी। ब्रेड, ब्रेड का मीन्स एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी जिसको कहा जाता है, ब्रेड मीन्स एम्ब्रॉयडरी। दिस पोएम कंटेन्स 5 स्टेंजा, इस कविता में 5 स्टेंजा है। दाउ पोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, इस कविता में ये लाइन आई है दाउ पोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, इसमें पर्सनिफिकेशन अलंकार है, पोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस। दाउ अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्यूटनेस, इसमें एपोस्ट्रोपी है, कवि ने एपोस्ट्रोपी काम में ली है। दाउ अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ग्रे वॉज द मॉर्न, ऑल थिंग्स वर ग्रे, देखो ये एक और लाइन, ग्रे वॉज द मॉर्न ऑल थिंग्स वर ग्रे, यहाँ फिर चेसमस कवि ने प्रयोग किया है। एटिक सेप मीन्स ग्रीक अपीरेंस, एटिक सेप जो कवि ने दिया है इसका मतलब है ग्रीक अपीरेंस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक यू।